Hello students, this is our first chapter of PE Planning in Sports. So in this chapter we will understand what is the meaning of planning and how we can plan tournaments and organize functions and sports. So आगे बढ़ते हैं. So in this video we will read about the meaning and definition of planning, objective of planning and importance of planning. So introduction of this chapter. Today, physical education plays an important role in modern educational system. It emphasizes on overall development or all-round development of an individual, keeping in the view various aspects of personality like physical fitness, social adjustment, mental activeness, emotionally balanced life, cultural values, etc. Modern physical education system includes variety of activities in its program. Thus, physical education programs needs good planning for organization of its activity. सो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो फिज़िकल एजुकेशन आपका है या फिज़िकल एजुकेशन सिस्टम है वो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है। अब ये क्या करता है, आप किसी भी इंडिविजुअल या स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट बोले तो फिज़िकल फिटनेस, उसकी सोशल सोसाइटी में एडजस्ट करना, इमोशनल उसको बैलेंस करना है, फिर इमोशनल स्ट्रॉन्ग करना और उसको कल्चरल वैल्यूज़ देना। इसके साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिनको कंडक्ट करने के लिए स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें सीखना होती है। जब उनको वो उनको ऑर्गेनाइज करता है तब वो प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Now, proper and effective planning gives maximum benefit from the program of physical education and sports. The success of physical education programs depends upon efficient staffing, good direction, proper control, nice supervision, good coordinations, chances of improvement, overcoming the shortcomings. मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि जो प्लानिंग होती है उसको उसका बेस होता है कि आपकी टीम अच्छी हो, आपका डायरेक्शन अच्छा हो, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, प्रोग्राम पे कंट्रोल अच्छा हो, आपके पास सारी चीज़ें वेल प्लान्ड हो, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि प्लानिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती है, टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कौन कौन से तरह के टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन सी कमिटीज़ बनती है, कौन कौन से उनके फंक्शंस होते हैं, क्या चीज़ें करना होती है, क्या नहीं करना होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको आप रीड कर लीजिए। The basic of planning in sports programs start from intramural and extramural activities. It requires many types of committees for good organization of sports event. This chapter will help you understand the need of planning and management of tournament, formation of different committees in sports events, organization of intramural and extramural activities, various types of fixture in sports tournament, mass participation programs for fitness, etc. तो आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, फिक्सचर कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग का मतलब होता क्या है। हमने देख तो लिया कि प्लानिंग ऐसे करना है, प्लानिंग वैसे करना है, इस चैप्टर में हम ये करेंगे। व्हाट इज़ एग्जैक्टली प्लानिंग? सो प्लानिंग इज़ अ forethought. It is an intellectual process of thinking in advance about setting of goals and developing strategies which are required to attain the goal efficiently. मतलब प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप इफ़िशिएंटली अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अगर आप पहले से वेल प्लान करोगे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो आपका जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, आप उसको ईजिली अचीव कर सकते हो। ये एक फोर थॉट प्रोसेस है। फोर थॉट मतलब पहले से ही आप इसके लिए प्लान करोगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ it is a specific result that a person or system aims to achieve within a time frame or within available resources. अब जब भी हम प्लान करते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि टाइम कितना है हमारे पास, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से मटेरियल, मैन, मनी, क्या क्या चीज़ें हमारे पास है, उन सबको ध्यान में रख के हमको प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप सोच के ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी चीज़ को अपने गोल को अचीव करने के लिए।
एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आप उसके लिए क्या क्या प्लान करोगे, कौन कौन सी प्रोसेस को अडाप्ट करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी, कौन सी परमिशंस आपको लेनी होगी, कौन कौन सी कमिटीज़ आप बनाओगे, वो सारी चीज़ें आपको करना होगी. So next, planning comprise the process of setting goals, developing strategies and outlining task and schedule to accomplish goal. अब इससे आप समझ सकते हो कि प्लानिंग स्टार्ट होता है एक गोल से. आपको पहले गोल डिसाइड करना होता है, फिर उस गोल को कैसे अचीव करोगे उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, फिर उन स्ट्रैटेजीज को एक फ्रेमवर्क में डिज़ाइन करते हो जिसको हम बोल रहे हैं आउटलाइनिंग द टास्क. जो भी आपके टास्क है उसको आउटलाइन कर रहे हो, उसके बाद उसको कैसे परफॉर्म करना है उसको शेड्यूल कर रहे हो ताकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाए. नाउ इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर अ प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. मतलब ये ऐसा एक स्ट्रैटेजिक और सिस्टमेटिक प्लानिंग है किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से, उसका अल्टीमेट जो गोल है उसको अच्छे से अचीव करने के लिए, या फिर उस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं प्लानिंग. सो प्लानिंग इज़ अ प्री वर्क एंड डन बिफोर द प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम से पहले ही प्लानिंग होगी, बाद में नहीं होगी. सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है एल्फर्ड और बिल्ट ने, कि प्लानिंग इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज फॉरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन. कि प्लानिंग ऐसी थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज रहेगी कि हाँ मुझे ये करना है, इसके बाद में ये प्रोसेस होगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये होगा. और ये सारी चीज़ें कैसे होगी, आपके विजन से, फैक्ट से और एक्सपीरियंस से. पास्ट एक्सपीरियंस क्या था आपका, कि आपने क्या मिस्टेक की थी उस प्रोग्राम में, या फिर आपको आप और क्या अच्छे से कर सकते थे. ये सारी चीज़ें आपका बेस्ड करेगा आपकी प्लानिंग के लिए. Now Hellman के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज़ द फंक्शन दैट डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट शुड बी डन. मतलब ऐसा फंक्शन है जिसमें आप पहले से डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है और आप कैसे करोगे. ठीक है, तो प्लानिंग कुछ हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग एक तरह का ब्लूप्रिंट है, या फिर ऐसा ड्राइंग है जिसमें डॉटेड डॉट, वो जो बचपन में ड्राइंग आता था जिसमें डॉट डॉट होते हैं, आपको बस उसको लाइन को फिल करते जाना है. आपके पास सारे टास्क है, आपको बस जब प्रोग्राम करोगे आप तो उसको फॉलो करते जाना है. सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग करने के. टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम. हमारे जो प्रोग्राम का एम है उसको अचीव करने के लिए, अच्छे से अचीव हो जाए हमारा एम, उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग इज डन कंसिडरिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम अलॉन्ग विद द टाइम एंड फाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम द प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम का क्या एम है उसको, मतलब आपका प्रोग्राम अच्छे से हो जाए या क्या चाहते हो आप, उस वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करोगे आप, जिससे कि आपका एम अचीव हो जाएगा. टू कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो आपको पता चल जाएगी अगर आप प्लान करोगे. अगर मैं पहले से प्लान करूँगा कि मुझे एक इंटर हाउस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं पहले से ही लिस्ट बना लूँगा कि हाँ मुझे बास्केटबॉल चाहिए, मुझे रिंग्स चाहिए, मुझे ग्राउंड के साइड में फ्लैग्स चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मुझे स्कोर कार्ड्स चाहिए, मुझे स्टॉप वॉच चाहिए. अब उसके बाद मैं चेक करूँगा मेरे पास क्या क्या है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है. टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. अगर आपने पहले से चीज़ें प्लान की है तो आपके मिस्टेक्स के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे. टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन. आप सबको अपना अपना काम पता है कि किसको क्या वर्क करना है, तो आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा. कोई एक दूसरे को फॉल्स आर्ग्यूमेंट नहीं देगा कि ये काम आप करोगे या काम आप करोगे. सबके पास अपना अपना काम है क्योंकि आपने पहले से प्लान किया हुआ. टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज. जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जब मैंने लिस्ट बना ली है, मुझे पता है कि मेरे पास क्या क्या सामान अवेलेबल है, तो मैं उसको कैसे रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करूँ और कैसे कम फाइनेंस का यूज़ करके इकोनॉमिकल तरीके से अपने प्रोग्राम को सक्सेस की तरफ लेके जाऊँ. टू अरेंज रिसोर्सेज. अब मैं रिसोर्सेज को कैसे अरेंज कर रहा हूँ, अगर मैंने पहले से प्लान किया हुआ है तो मैं रिसोर्सेज को अच्छे से अरेंज कर सकता हूँ. सपोज़ कि मेरे पास 10 बास्केटबॉल है और मुझे पता है कि मुझे और चाहिए होगी बास्केटबॉल, बट मेरे पास कुछ न्यू बास्केटबॉल है, मैं उनको होल्ड करके रखूँगा. पुरानी बास्केटबॉल से मैं पहले लीग मैचेस करवा लूँगा और न्यू बॉल से मैं सेमीफाइनल मैचेस करा लूँगा, और फाइनल मैचेस के लिए एक दो बॉल एक्स्ट्रा मंगा लूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा बजट बच जाएगा और बॉल ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा मंगानी नहीं पड़ेगी. टू मेक द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम. अगर आप पहले से प्लान कर रखोगे तो आपका प्रोग्राम का जो शेड्यूल है वो अच्छा होगा. कैसे होगा कि अब मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूँ तो बच्चों के एग्ज़ाम्स तो नहीं है, वेदर कैसा है, और कोई फंक्शंस तो बीच में नहीं आ रहा है, हॉलीडेज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मैं बीच में नोट कर लूँगा. टू गिव इंफॉर्मेशन टू कंसर्न. अब मैं
मुझे टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज़ करवाना है तो मुझे किस किस को इन्फॉर्म करना है, किससे मुझे परमिशन लेनी है, टीम्स कैसे आएंगी, मुझे टीम्स को इनविटेशन कार्ड कैसे देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मैं करूँगा, इन सबको कैसे प्रोसेस करूँगा, उसको मैं अगर मुझे पहले से प्लान होगा तो मुझे बाद में डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। टू फॉर्म वेरियस कमिटीज़। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना किसी एक पर्सन की बात नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए क्या होता है कि अगर आप पहले से प्लान करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ में आपकी टीम को डिवाइड कर दोगे कि हाँ, ये टीम फर्स्ट एड वर्क देखेगी, ये टीम ग्राउंड का वर्क देखेगी, ये टीम चीफ गेस्ट को देखेगी, ये टीम डिसिप्लिन का काम देखेगी। ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ आप बना लोगे जिससे आपका वर्क ईजिली हो जाएगा और आपका प्रोग्राम कंडक्ट बहुत ईजिली हो जाएगा। टू डायरेक्ट एंड गाइड ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस कमिटी। अब कमिटीज़ बना दी, कमिटीज़ बनाने के बाद आपको उनको वर्क एक्सप्लेन करना है, ये किस कमेटी का क्या वर्क है और उसको उसके अलावा कोई दूसरा वर्क नहीं करना है, ताकि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहे और कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। किसकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसा काम करना है, क्या काम करना है, किस चीज़ से रिलेटेड काम करना है, वो सारी चीज़ें आप उनको पहले से ही एक्सप्लेन कर दोगे। टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अब अच्छी प्लानिंग आपको शो करती है कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना है। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो आपकी टीम के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और किसी भी चीज़ का मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले गिव्स डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्ट करता है। अगर आपने प्लान कर रखा है तो आपको पता है कि आपको क्या वर्क किस फ्लो में करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो एट अ मोमेंट ऑन द स्पॉट आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टीज या फिर इमरजेंसी नहीं आएगी। नाउ रिड्यूस अनड्यू प्रेशर, ये वही वाली बात थी कि अगर आपको डायरेक्शन मिलेगा तो ऑन द स्पॉट जो प्रेशर आता है कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो चीज़ आपके ऊपर नहीं आएगी क्योंकि आपने पहले से प्लान कर रखा है। सपोज़ गेस्ट आए, गेस्ट का वेलकम करना है, अगर आपने पहले से प्लान करा है कि हाँ, ये कमेटी चीफ गेस्ट का वेलकम करेगी और सबसे पहले जब वो आएंगे उनको हमको गेस्ट कुछ कार्ड्स या फिर कुछ भी माला से उनका स्वागत करना है, कैसे भी आपका उनको वेलकम करना है, तो ये चीज़ अगर पहले से डिसाइड होगी तो आपके ऊपर उस टाइम ऑन द स्पॉट प्रेशर नहीं आएगा। नाउ डेवलप क्रिएटिव आइडियाज़, जब आप बैठ के पहले से प्लान करोगे तो आपके पास बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे कि आपको कैसे उस एक्टिविटी को हैंडल करना है, या फिर आप कौन सा अच्छा तरीका या फिर इनोवेटिव तरीका यूज़ कर सकते हो चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए, या फिर इनविटेशन कार्ड आप कितने अच्छे से बना सकते हो, कौन सा न्यू इनोवेटिव तरीका आप यूज़ कर सकते हो आपके टीचर्स को या फिर स्टाफ को प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने का। इंक्रीज सक्सेस, अगर आपने अच्छी प्लानिंग की और आपका वेल प्लान तरीके से सब कुछ हो रहा है तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका सक्सेस का रेट बहुत बढ़ जाएगा और जो भी आपका फेलियर जैसी चीज़ें नज़र आएगी वो आपको नहीं होगा फेस। इम्प्रूव रिसोर्सेज, अब इम्प्रूव रिसोर्सेज कैसे, ये आपको रिसोर्सेज जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे आप अच्छे से यूज़ करोगे वो आपको शो करेगा। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है, आपने लिस्ट बना ली है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हो और आपको क्या मंगाना है, क्या चीज़ें नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो अगर आपने प्लान किया है तो। और इससे आपका बजट बच जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो इकोनॉमिकल तरीके से ख़त्म हो जाएगा। प्रिवेंट वेस्टेज, अब वही वाली बात आ गई कि आपका रिसोर्सेज, जब आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा, आपके जो पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज़ कर लिया तो आप जो नया रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा वेस्टेज नहीं करोगे, ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करोगे, आप मेन पावर का वेस्ट नहीं करोगे। अगर आपने अच्छे से सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है तो आप एक काम के लिए दो बंदों को असाइन नहीं करोगे, जिससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा आपका और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। इंक्रीज इफ़िशियंसी, आपका वर्क इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका स्ट्रेस नहीं होगा और आपको एक काम करना है, आपको खाली गाइड करना है। अगर मुझे कुछ काम मिला, मुझे बोला फर्स्ट एड का वर्क देखना है आपको, तो मैं फर्स्ट एड का ही वर्क देखूंगा और उसके अलावा कुछ वर्क नहीं करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा वर्क इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। गुड शेड्यूल, नाउ planning helps to make good schedule of the tournament, thus good utilization of time with comfortable rest time for official। अब गुड शेड्यूल का कहने का मतलब है इसका कि जैसे टूर्नामेंट में जो टीम्स वगैरह हैं, चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट से आपने पहले से कंसल्ट कर लिया कि सर आप कितने बजे आओगे, चीफ गेस्ट ने अगर कोई टाइम दिया तो आप अपने प्रोग्राम को उस हिसाब से शेड्यूल करोगे, टीम्स का मैचेस का वैसे अरेंजमेंट करोगे, ऑफिशियल्स को वैसे आप यूटिलाइज़ करोगे, यूज़ करोगे कि हाँ, मुझे आपको इस मैचेस के लिए इतने बजे बुलाना है, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपका
प्रोग्राम इजीली कंडक्ट हो जाए। आपको टीम्स को उनका टाइम स्लॉट अलॉट करना है कि आपका मैच इतने टाइम है तो आपको हाफ एन आवर पहले आना है, ताकि कोई मिसमैनेज ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। सो बस यही था आज के चैप्टर में कि इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज़ होती है और क्या क्या उनके वर्क होते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं और कौन कौन से फिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल एंड थैंक यू।